कुर्सी जब हिलेगी तो सरकार को पता लगेगा, ऐसे तो पता चलेगा नहीं उसको, क्योंकि उनको अभी पहले अपना भरना लगा हुआ है, अपनी पेंशन बढ़ाना, अपनी तनख्वाह बढ़ाना लगा हुआ है। मोदी जी सिर्फ गपौड़ी है, करता कुछ नहीं है। मीडिया तो मोदी की है, हम तो सही बताते हैं। हमारी बात अभी तक जो है कोई भी प्रोग्राम, कोई भी हड़ताल हुई आज तक किसी ने पूछा ही नहीं। आज लोग हम देश के लिए रोज शहीद होते हैं, लेकिन सरकार है कि हमको शहीद मानती नहीं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज हजारों की संख्या में अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिक जो है वो यहां पर पहुंचे हैं। क्या क्या इनकी मांगे हैं और क्यों ये बार बार दिल्ली के जंतर मंतर पर आ जाते हैं, इनकी मांग क्या है, इनका दर्द क्या है, सरकार इनकी मांगे आखिरकार मांग क्यों नहीं रही है, सीधे इन्हीं से बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि इनकी मांगे हैं क्या क्या। अभी पुलवामा का जो अटैक हुआ, सीआरपीएफ के जो जवान थे उनको लेकर के लगातार इतनी बातें हुई, लेकिन अब जो है सरकार की तरफ से आपको कोई यहाँ पर सुनने के लिए आ रहा है क्या? सरकार की तरफ से हमारे को कुछ नहीं सुनाई दे रहा। सरकार जो है एक नंबर की झूठी है। सीआरपीएफ के जवान जो हमारे भाई वहाँ मरे हैं, शहीद नहीं हुए मरे हैं, और गवर्नमेंट कह रही है कि वो शहीद हुए हैं। अरे वो शहीद हुए थे, उनको दर्जा क्यों नहीं है भाई शहीदी का? उनके बच्चों का क्या हाल होगा, ये किसी ने सोचा है? एक बाप के दो बेटे हैं, मान लिया एक बीएसएफ में भर्ती होता है, एक अपना आर्मी में चला गया। जब आर्मी वाला जवान मरता है तो उसको तो शहीदी का दर्जा है, लेकिन वो बेचारा सीआरपी वाला है, वो क्या करेगा? वो मर गया ना मर गया, उसको शहीद बोल रहे हैं, लेकिन उसको ग्राउंड में कोई शहीद का दर्जा नहीं है। ना उसको सीएसडी कैंटीन की सुविधा है, ना उसको एक्समैन का दर्जा है, और ना ही इसको कहीं मेडिकल की तरफ से कोई उसको सुविधा है। कोई उसका सैनिक कल्याण बोर्ड नहीं है, उसके लिए कुछ सुविधा नहीं है। बच्चे उसके दर दर ठोकरे खाते हैं। एक 65 की है बैठी है विधवा सामने स्टेज पर, जिसके पति 1965 में मरे थे, गारंटी रिवार्ड मिला हुआ है, उसकी आज 9,000 रुपए पेंशन है। वो 9,000 में क्या करेगी वो? जबकि ये नेता बैठे हुए हैं यहाँ 5-5 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, 9-9, 10-10 हजार जो नाश्ते में खा जाते हैं, और इस बुढ़िया को 9,000 रुपए मिल रही है। क्या करेगी वो? जिसका लाल गया उससे पूछो, जिसका पति गया उससे पूछो। ये झूठ बोल रहे हैं कि शहीद हुए हैं, वो मरे हैं, लेकिन वो अपने देश के लिए मरे हैं, और ये शहीद बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं नेता जितने भी। आपका जो ये शहीदी जो दर्जा देने का जो मांग है, ये काफी लंबी चली आ रही है। अब जो है फिर सरकार से अब क्या देख रहे हैं कि आपकी मांग जो है वो मानी जाएगी? हम सरकार से ये चाह रहे हैं कि तुरंत ही हमारी मांगों पे ये एक्शन लिया जाए, क्योंकि 4-5 दिन भाई इनके पास है, अभी ज्यादा दिन नहीं है, फिर वो लग जाते हैं इनके धारा धोरा आचार संहिता। हाँ, कि आचार संहिता वो लग जाएगी, कुछ नहीं करेंगे फिर हमारे लिए। तो इससे हमारी मांग है कि भाई हमारे को शहीदी का दर्जा दो, और उसके अनुसार जो कानून के हिसाब से जो पैसा मिलता है उसकी आर्थिक सहायता करो, उसके बच्चे को नौकरी दो, और ये 2004 से जो पेंशन बंद करी है ये भी लागू करो। 2004 के बाद हमारी पेंशन बंद कर दी पैरामिलिट्री की, उसके बाद फिर हमारी है कि बस सीएसडी हमारे को लागू होनी चाहिए। 50% जीएसटी लगा रखा है, इससे बढ़िया था बाजार से खरीद लेंगे हम। कैंटीन भी नहीं है, ना कोई मेडिकल सुविधा है, ना कोई कल्याण बोर्ड, हमारा कुछ नहीं है, मामला सब गड़बड़ चौपट कर दिया इन नेताओं ने। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं पैरामिलिट्री को सपोर्ट करती हूँ। मैं हर बार आती हूँ इस रैली में, मुझे 3 साल हो गए इस रैली में आते हुए। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इनकी समस्याएं जो हैं वो इतनी गंभीर हैं कि सरकार इन पर सुनवाई क्यों नहीं कर रही? मैं सच बोलूंगी, सरकार को सब पता है, मगर इस सरकार ने कुछ नहीं देना। रही मीडिया की बात, मीडिया वाले आते हैं, एनडीटीवी इंडिया जरूर न्यूज उठाता है हमारी, बाकी जितने भी रिकॉर्ड करके ले जाते हैं, कोई टीवी पे नहीं दिखाते। ऐसे लगता है जैसे ना वो न्यूज चैनल है ना जो बीजेपी के अपने खरीदे हुए हों, क्योंकि उनको उठाना ही नहीं वो मुद्दा। तो सच्चाई ये है सर कि ये खाली सीआरपीएफ के नहीं, यहाँ हर पैरामिलिट्री का फोर्स का जवान है, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, ऑल। हाँ जी, ठीक है। और इसमें देखो 44 सैनिक अभी शहीद हुए, 49 है, 44 भी नहीं 49 है, ठीक है। उनको देखो शहीद तो हो गए, सरकार मुंह से कह रही शहीद का दर्जा तो नहीं ना, रिटर्न में जैसे आर्मी का सोल्जर शहीद होता है तो इंडिया गेट के पास ऑफिस है, वहाँ लिखा जाता है, वहाँ पे आपने देखा भी होगा, मगर इनका कहीं नाम ही नहीं। अगर इनके बच्चे कल को अपनी मम्मा से पूछेंगे, उनकी माँ क्या बताएगी जब बड़े होंगे? और देखिए 2004
2004 से जो ज्वाइनिंग जवान है ना, उनकी बीजेपी सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन भी बंद कर दी, जो 2004 से जवान है। अब भी जो 2004 से जो जवान शहीद हुए हैं, जो पहले के शहीद हुए उनको तो मिल जाएगी, मगर जो 2004 से नए जिनके 2-2 साल नहीं जॉब हुई, वो सोचो एक मांगने बेटा भी खो दिया, उनको पेंशन भी नहीं, शहीद का दर्जा भी नहीं मिला। क्या लिया उसने? गोली खा के घर पे आ गया, सिर्फ गोली खाने के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं। तो ये चीज का दुख लगता है। और देखिए सर, छत्तीसगढ़ में मौत के मुंह के आगे खड़ा है, वहाँ जाकर के एक बार देखें ये नेता, इन नेताओं को लाखों रुपए पेंशन है, 3 जगह से ये लोग नेता पेंशन लेते हैं, 3 जगह से। एक जैसे एमएलए बन गया, एमपी बन गया, 3 जगह से। एक देश की रक्षा करने वाला जो सैनिक है, उसको एक जगह से पेंशन दी, उसकी एक जगह से पेंशन थी, वो भी इन्होंने बंद कर दी। तो ये क्या इंसाफ है? और आप देखिए छत्तीसगढ़ में यही नेता जाकर के देखें, 5 मिनट नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मौत के मुंह के आगे नक्सल एरिया इतना गंदा है, किधर से आती गोली पता भी नहीं चलता। JNK में आप देखिए कैसे 44 जवान शहीद हुए, वहाँ सब जगह पे BSF, ITBP चाइना बॉर्डर पे आए दिन जवान शहीद होते हैं। BSF देखो पाकिस्तान बॉर्डर पे, ठीक है, 6-6 महीने तक झारखंड के जंगलों में पड़े रहते हैं, घर पे बात तक नहीं होती सैनिकों की, ठीक है। तो दुख लगता है, रोना आता है। मैं तो घर पे 5-5 बार रोती हूँ, मैं सच्ची बात बताऊँ। अच्छा एक मिनट जी, ये जो मैडम ने आपने पूरा डिटेल में बताया, बिल्कुल सही बात है। प्रधान जी मोदी जी ने 2016 में 8वें महीने की 27 तारीख को टीवी में और अखबार में निकाल दिया भाई आर्मी की 13 महीना को बन रहेगा, बन पेंशन दिया जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। मोदी जी सिर्फ गपौड़ी है, करता कुछ नहीं है। ये क्या बॉर्डर पर जो पैरामिलिट्री फोर्स ड्यूटी कर रही है, इतनी आर्मी नहीं कर रही है जितना पैरामिलिट्री फोर्स कर रही है। और पहले गोली पैरामिलिट्री फोर्स वाली, ये देश के हालात अंदर हालात खराब होता भी पैरामिलिट्री फोर्स संभालती है, ना कि आर्मी। ये जितनी ड्यूटी हूँ पैरामिलिट्री फोर्स इतनी ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा। और इन्होंने आने वाले चुनाव में 2019 में सबक सिखा देंगे, अगर मोदी जी ने हमारी ना बात सुनी है, ना किया। उम्मीद है कि आपकी मांग मानी जाएगी मोदी सरकार में? नहीं, हमें उम्मीद अभी तक तो है नहीं, आगे पता नहीं मानेंगे क्या नहीं माने, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है। हाँ, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं, पता नहीं वो मानेगा कि नहीं, हमें यकीन नहीं अभी तो। अभी बताइए, आपकी जो मांगे हैं, देश के अंदर भी आप लोग सुरक्षा करते हैं, देश के बॉर्डर पे भी आप लोग सुरक्षा करते हैं, विदेश में भी। हाँ, फिर आपकी मांगे सरकार मान क्यों नहीं रही है? सरकार के कान है नहीं, आंख है नहीं, तो अब कुर्सी जब हिलेगी तो सरकार को पता लगेगा, ऐसे तो पता चलेगा नहीं उसको, क्योंकि उनको अभी पहले अपना भरना लगा हुआ है, अपनी पेंशन बढ़ाना, अपनी तनख्वाह बढ़ाना लगा हुआ है। जवान को नहीं, जिसको 2000 10,000 देनी है उसको नहीं, उनको लाखों में पहले अपना भरने का लगा हुआ है। लेकिन ये कुर्सी हिलेगी तो पता चलेगा अर्धसैनिक बल क्या है, और जब कहीं कुछ होगा तो बहुत ढंग से लिया जाएगा आगे। अभी तो शांति से है, लेकिन ये ऐसा बल है कि क्रांति से भी ले सकता है अपना। कोई हमला होता है तब जो है अर्धसैनिक बल जो है एकदम से खबरों में आ जाते हैं, सरकार भी जो है उनके साथ खड़ी दिखती है, मीडिया भी खड़ी दिखती है। लेकिन जब लोग आप अपनी मांगों को उठाने के लिए यहाँ पे आते हैं तो सरकार है ना, मीडिया झूठी दिलासा देती है, सरकार झूठी दिलासा देती है। जैसे अभी बोला शहीद पुकारती है, लेकिन जब वहाँ देखे तो एक्चुअल में आम आदमी से भी गुजरा हालत उसकी है। आप इसको दिखाओगे या ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो? हमने 5 बार मेमोरेंडम दे लिया, आज तक किसी ने न्यूज़ पे नहीं घेर लिया, आज तक भी नहीं घेर लिया। अप्रैल में आए, सितंबर में आए, जुलाई में आए, दिसंबर में आए, 3-3 4-4 दिन बैठ लिए, कोई सुनता ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है, बस और कुछ नहीं कहते। बाकी सब ने बेरा 2004 के बाद पेंशन बंद है। और जो भाई बच्चे हमारे जो 2005 में भर्ती हुए, सन 20 में उन कितने साल होंगे, 15, 21 में 16 साल हो जाएंगे, फिर वो नहीं सोचेंगे रे हमने तो पेंशन है कोई ना, हम क्या करें, हम तो कर चलो ले रहे हैं, लेकिन उनको एटलीस्ट पेंशन मिलनी चाहिए। जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है पैरामिलिट्री फोर्स की, हमेशा 24 आवर इमरजेंसी ही ड्यूटी रहे, चाहे वो इंसर्जेंसी हो, चाहे बॉर्डर हो, कोई भी हो, कहीं भी जो है। बस यही कहूँ मैं, बाकी जो है मेमोरेंडम तो सबने दे दिए। यानी कि काम जो है आप लोगों का भी सेना के बराबर ही है? नहीं, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा। सन 71 की लड़ाई 6 महीने BSF ने लड़ी बॉर्डर पर, पूर्वी पाकिस्तान के साथ भी, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ भी। 31 मार्च सन 71 का फ्लैश मैसेज मैंने पढ़ा था, उसमें दिया था कुछ अफसर कमांडो क्वालिफाइड बुलाए गए थे, और वहाँ से जो है कुछ भी में उन्होंने रिपोर्ट करनी थी। उसके बाद जो है वहाँ से स्टार्ट BSF ने की है, जो पाकिस्तान आर्मी के साथ 6 महीने लड़ी। तो आप बताइए अब और क्या रहेगा?
लेकिन शहीद का दर्जा नहीं है ना शहीद का। जब शहीद है कोई ना, हम दर्जा कितना होगा, अर्ध सैनिक है। एक दिन के लिए बन जाता है, उसकी 1.5 लाख पेंशन। और हमारी जो है 6 फोर्सों की CRP, BSF, ITBP पेंशन नहीं, 2004 से शहीद का दर्जा नहीं। शहीद का दर्जे में जो है आर्मी को जो है 1 करोड़ मिलता है, हमको जो है 10 लाख भी नहीं मिलते। तो ऐसा भेदभाव क्यों? अभी जब हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, अगर अभी पुलवामा की बात करें तो पुलवामा के जब दिल्ली में जब उनका जो पार्थिव शरीर आया, तो उस समय जो सारी राजनीतिक की पार्टियां जो है वो वहां पर जो उनको पुष्प अर्पित करने के लिए गई, लेकिन हकीकत में जो उनको शहीद का दर्जा देने का जो काम है वो पार्टियां नहीं कर रही है। वो पार्टियां कर ही नहीं रही है, कोई भी पार्टी। सब पार्टियां अपना टाइम पार करती है, बोले हाँ देंगे। MLA पेंशन बढ़ा लेते हैं, विरोध करता है। पेंशन MP MLA बढ़ा लेते हैं, कोई भी विरोध नहीं करता। संसद में बैठ के कोई विरोध नहीं करता। लेकिन क्या है, जो ये 6 फोर्स हैं, CRP, BSF, ITBP, CSF, इनके बारे में कोई भी पॉइंट नहीं उठाता संसद के अंदर। संसद के अंदर पॉइंट उठाना चाहिए ना। इनको भी सब, जब एक आर्मी का मरता है तो उसको कहते हैं शहीद का, एक CRP, BSF, ITBP, CSF का मरता है तो कहता है वो जो है शहीद नहीं, मर गया। तो ऐसा भेदभाव क्यों? उसको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। बच्चों को सेंट्रल स्कूल में या और उसमें दाखिला मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। ना तो कोई नौकरी है इन 6 फोर्सों को, ना ही शहीद का दर्जा है, ना ही पैसा मिलता है, ना ही रिटायर आने के बाद 20 साल में करकाता है, तो ना ही उसको सिविल नौकरी मिलती है। आर्मी वालों को सिविल में नौकरी मिलती है। यानी कि जब शहीद होता है तो नेता फोटो खिंचाने के लिए सबसे पहले सबसे पहले नेता आ जाते हैं, बोला शहीद हो गया। शहीद तो होया कैसे? आर्मी का तो शहीद होता है, और CRP, BSF, ITBP, CSF का ये शहीद नहीं होता, ये मरता है। तो कितनी बार का ली? सुनो, एक चीज बताओ, अब आप यहाँ से ले लेते हो, यहाँ से ले लिया, मैं समझूंगा भाई टीवी में दे दिया, इंडिया टीवी में देते ही नहीं। मीडिया दिखा नहीं, मीडिया दिखाई नहीं रही। कितने दिन हो गया हमको आते? हम मीडिया का कितने दिन हो गए आते हुए? यहाँ ले लेते हो, हम क्या सोचते हैं मीडिया में देंगे, लेकिन मीडिया में देते नहीं। क्यों नहीं देते? हाँ जी, क्या कह रहे थे? मीडिया तो मोदी की है, हम तो सही बताते हैं। हमारी बात अभी तक जो है, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी हड़ताल हुई, आज तक किसी ने पूछा ही नहीं आज लोग। और हम उसकी जो है बांग्लादेश बना 70 के अंदर, उस लड़ाई में भी हम थे। सब कुछ जो है बॉर्डर भी देखे, लंका में भी लड़ाई करी मिलिट्री के साथ में, लेकिन हमारा खून कुछ और, कुछ काले रंग का है, उनका लाल रंग का है। इसका मतलब तो ये है, उसी जगह हम खड़े हैं। उनका जो है भत्ता जो है 18,000 है, हमारा जो है 11,000 है। अब जाकर 17,000 की आयु, क्यों रोड़ा रुका होगा? अब मोदी की सरकार नहीं आती, जितने पैरामिलिट्री वाले हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, इससे सब खिलाफ है। वो अब हम 5% बतावे, लेकिन हमारे बच्चे पोते मामा तामा बहुत दूर लो बैठे अडंगा, ये नहीं आती। अब मोदी नहीं आता। और पूछो, देखिए जो अभी जिस तरह का जो माहौल चल रहा है, और फिलहाल जो है मीडिया में एंकर जो है वो सेना की वर्दी में आते हैं और जोर जोर से दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं पाकिस्तान को इस तरह से सबक सिखाएगी सरकार, ये करेगी वो करेगी। वो टीवी चैनल भी जो है इस वक्त सोचना चाहिए आपको, और आप खुद तय कीजिए कि वो टीवी चैनल जो है अभी जो अपनी स्टूडियो से निकल करके दिल्ली के जंतर मंतर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो वो आखिरकार कर क्या रहे हैं, ये आपको भी सोचना होगा। और जो सरकार जो है, और चाहे उसमें सरकार ही नहीं है, उसमें विपक्ष भी है। विपक्ष भी जब सेना के जो जवान शहीद होते हैं, जो अर्धसैनिक बलों के जो जवान शहीद होते हैं, तो उनके जवानों को जो है पुष्प अर्पित करने के लिए सबसे पहले लाइन में जो है कतार लगा के खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो है, जब ये जवान यहाँ पर देश भर से इकट्ठा होकर के यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुँचते हैं, तो इनकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर ना सेना सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा पहुँचता है, ना विपक्ष की तरफ से कोई नुमाइंदा पहुँचता है। आप अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए कि इन अर्धसैनिक बलों को जो है क्या करना चाहिए, ताकि जो गूंगी बहरी जो सरकार हमारी जो संसद में बैठती है, उसके कान पर थोड़ी बहुत भी जू रह जाए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और ताकि हर देशभक्त तक जो है ये वीडियो पहुंचे और उसको पता चले कि वाकई में जो देशभक्ति है वो सरकार दिखा रही है, मीडिया दिखा रही है, या सिर्फ देशभक्ति के नाम पर डमरू बजाने का जो है वो काम सरकार और मीडिया लगातार करती रही है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी तमाम खबरें लगातार देखने के लिए आपके अपने चैनल ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाइए। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी तो इस खबर को शेयर करें, इस खबर पर अपनी राय जरूर दें। ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।